तो भ्रष्टाचार पर बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। झारखंड में भ्रष्टाचार भी डिजिटली हो गया है, ये बातें बाबूलाल ने लिखी है। झारखंड में भ्रष्टाचार भी डिजिटल हो गया, ये बाबूलाल लिखा है। सरकारी दफ्तर की कंप्यूटर से टेंडर पेपर डाउनलोड और उसी कंप्यूटर से टेंडर भरने का आरोप भी लगाया है। और उन्होंने साफ तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि 100 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जहां एक ही आईपी एड्रेस और टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया गया, यानी बोली तो अलग अलग कंपनियों के नाम से लगी लेकिन कंप्यूटर वही। ये है पेयजल विभाग का ई गवर्नेंस मॉडल। निष्पक्ष बताकर भ्रष्टाचार का खेल चलाया जा रहा। बाबूलाल आगे हेमंत सोरेन का टैग करते हुए लिखा है उन्होंने कि पेयजल तक तो जनता को ठीक से नहीं मिल रहा, लेकिन विभाग में घोटाले जरूर हो रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। दीपक, देखिए पेयजल विभाग पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं और बाबूलाल मरांडी ने भी इस बार एक बड़ा आरोप लगाते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि टेंडर के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। और घोटाला से इधर उधर से नहीं, डिजिटल मोड पे भी घोटाला हो रहा है। क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए अंकिता, जो झारखंड में जो टेंडरिंग यानी निविदा की जो प्रक्रिया है वो सभी विभागों की प्रक्रिया कमोबेश एक ही है। और इसके लिए जो विभाग के एक टेंडर कमेटी होती है और वहां बड़ा बाबू से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक जो रहते हैं उनकी संलिप्तता रहती है। उसमें एक आईपी एड्रेस दिया जाता है जिसके जरिए जो टेंडर भरने की जो अंतिम तिथि होती है उस दिन सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं कंपनियों को अपलोड करना होता है। और जो डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी जो ली जाती है उसे भी अपलोड करना पड़ता है। तो निविदा के अंतिम दिन ये सारी प्रक्रियाएं होती है और उसी का हार्ड कॉपी फिर संबंधित जो डिवीजन होता है वहां जमा करना पड़ता है। तो बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका आरोप बिल्कुल सही है। ये सिर्फ पेयजल विभाग में ही नहीं, लगभग हर विभाग में हो रहा है। और यही गड़बड़ी आपको ग्राम अभियंत्रण संगठन में हुआ था, जिसकी वजह से टेंडर कमीशन घोटाला हुआ और ईडी की हिरासत में आज जो है पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और उनके कुनबे के सहयोगी जो है हिरासत में हैं। तो पेयजल घोटाले की जो बात बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं, तो आईपी एड्रेस एक ही रहता है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो टेंडर भरने के समय रहते हैं उनके ही माध्यम से ये आईपी एड्रेस कंपनियों को दिया जाता है और वो दस्तावेज जो है वो अपलोड करना पड़ता है। तो ऐसे पेयजल और स्वच्छता विभाग में आपको बताएं कि 12,000 करोड़ रुपए की जो टेंडर है, निविदा है, वो निकाली गई थी, निष्पादित की गई थी। ये तत्कालीन जो अभियंता प्रमुख थे रघुनंदन शर्मा, उनके कार्यकाल में ये सारा जो है टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई। अब वो धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही है। उस समय पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर थे, अब भी वर्तमान में योगेंद्र प्रसाद मंत्री हैं। और आपने हाल ही में देखा था कि 23 करोड़ के आसपास एक घोटाला सामने आया है, जिसकी कई खबरें जो है प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपी। तो इस तरह के घोटाले अब सामने आते रहेंगे। और जो आईपी एड्रेस, जिस आईपी एड्रेस की बात प्रतिपक्ष के नेता कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी, वो बिल्कुल सही है। और इस तरह का आईपी एड्रेस पहले से ही जो है निविदादाता कंपनियों को दे दिया जाता है और उनसे यह कहा जाता है कि आप इस आईपी एड्रेस के जरिए ही सारा अपना आवेदन भरें। अब तो ये सारा टेंडर भी अब मैनेज होने लगा है और सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए ये आईपी एड्रेस खुलता है जिनका सिलेक्शन विभाग द्वारा किया जाना है या जो निविदा कमेटी में जिनके आवेदन को प्रमुखता दी जानी है और उनका टेक्निकल और फाइनेंशियल बीट खोला जाना है। तो अंकिता, इस तरह का भ्रष्टाचार जो है काफी दिनों से चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने इस टेंडर घोटाले की बात सामने लाई है, तो इसकी जांच लगभग सभी महकमों में होनी चाहिए, क्योंकि राज्य में 34 से अधिक विभाग हैं जहां इस तरह की टेंडर की गड़बड़ियां होती है। और जो टेंडर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो 8 से 10 है, जिसमें करीब 50 से 60 हजार करोड़ रुपए के टेंडर का निपटारा हर एक वर्ष होता है। अंकिता, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो बता दें आपको कि इधर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। इस बार
टेंडर में भ्रष्टाचार का घोटाले का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा है और तंज भी कसा है कि पेयजल तक तो जनता, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पेयजल का मुद्दा बहुत गहराता हुआ नजर आया है। खासतौर पे झारखंड में गर्मी के समय में अक्सर ऐसे जिले और ऐसे प्रखंड से खबरें सामने आती हैं कि पेयजल का संकट है। उसी पर बाबूलाल ने तंज कसते हुए कहा कि पेयजल तो जनता तक पहुंच नहीं रहा है, लेकिन विभाग में घोटाले जरूर बह रहे हैं। अब इससे सरकार कैसे लेती है ये देखना होगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहेगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।